राजनीति की सांप सीढ़ी के खेल में फंसे नजर आए भारतीय जनता पार्टी के 3 दिग्गज नेता। जी हां, मंच था जयपुर में आयोजित भाजपा नेता सतीश पूनिया की किताब के विमोचन का। लेकिन ये कार्यक्रम महज एक साहित्यिक आयोजन न रहकर एक रोचक राजनीतिक संवाद और व्यंग का मंच बन गया। दरअसल इस कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और स्वयं सतीश पूनिया एक साथ मंच साझा कर रहे थे। राजनीति की गंभीरता के बीच नेताओं ने अपने हाजिर जवाबी भरे अंदाज में माहौल हल्का कर दिया। सबसे पहले बोलने के लिए जब राजेंद्र राठौड़ मंच पर आए तो उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि सतीश पूनिया और मुझे तो सत्ता में आने से पहले ही सांप ने डस लिया। उन्होंने किताब लिख दी तो मैंने भी उल्लेख लिखना शुरू कर दिया। उम्मीद है मेरे उल्लेखों की किताब के विमोचन में भी राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया जरूर आएंगे। राजेंद्र राठौड़ के इस बयान पर पूरा सभागार ठहाके से गूंज उठा। लेकिन इसके बाद कार्यक्रम में जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का बोलने का नंबर आया तो उन्होंने भी उसी लहजे में खुद को इस सांप सीढ़ी के खेल में शामिल कर लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि आप दोनों ही नहीं, मेरा नाम भी जोड़ लीजिए। हम तीनों ही सियासत की सांप सीढ़ी वाले खेल में ऐन मौके पर फिसल जाते हैं। मदन राठौड़ के इस हल्के फुल्के कटाक्ष पर एक बार फिर हंसी का दौर शुरू हो गया। कार्यक्रम में मौजूद नेताओं और दर्शकों दोनों इस हाजिर जवाबी का भरपूर आनंद उठा रहे थे। इसके बाद मंच पर जब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का नंबर आया तो उन्होंने भी अपनी चुटीले अंदाज में तंज कसते हुए कहा कि राजस्थान में आजकल सांप बहुत डस रहे हैं। अगर ये बात विधानसभा में होती तो मैं जरूर कहता कि डसने वालों का नाम सार्वजनिक किया जाए। जूली की इस बात पर सभागार एक बार फिर ठहाके से गूंज उठा। भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच मजाकिया संवाद राजनीति के उस हल्के और मानवीय पक्ष को सामने लाया जो अक्सर मंचों पर देखने को नहीं मिलता। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने बताया कि किताब के विमोचन का यह आयोजन भले ही साहित्यिक मंच था, लेकिन नेताओं के बीच इस तरह का व्यंग भरी बातें बहुत ही रोचक थी। लेकिन नेताओं के बीच इस तरह की व्यंग भरी बातों ने माहौल को दोस्ताना और मनोरंजक बना दिया। दरअसल सतीश पूनिया की ये पुस्तक उनके राजनीतिक अनुभवों और विचारों पर आधारित है, मगर इस पुस्तक विमोचन के मौके पर राजनीति की बातों से ज्यादा चर्चा सांप सीढ़ी वाले व्यंगों की रही। एक और जहां मंच पर नेताओं की चुटकियां माहौल को हल्का कर रही थी, वहीं दूसरी ओर दर्शक भी इन तंजों का जमकर लुत्फ उठा रहे थे। कार्यक्रम के अंत में सभी नेताओं ने एक दूसरे की बातों का मुस्कुराहट के साथ स्वीकार किया और संदेश भी दिया कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन संवाद और सौहार्द की भावना कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर सतीश पूनिया की पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम राजनीति, व्यंग और साहित्य का एक बेहतरीन संगम साबित हुआ, जहां नेताओं के सत्ता और विपक्ष के बीच की दीवारें गिरकर राजनीति की सांप सीढ़ी को हंसी के पुल में बदल दिया। आज के लिए इतना ही और ऐसी ही रोचक खबरों के लिए जुड़े रहे हमसे। धन्यवाद।